ठीक है, एक बात बताइए, 10 साल हो गया, हमारे यूपी में कौन सी इंडस्ट्री आ गई? कौन सी आई है? मुझे बताइए, एक नाम बताइए। नहीं, हिंदू मुस्लिम को आप जो कहते हैं बेरोजगारी है, जो कहते हैं रोज बेरोजगारी है, हिंदू का बच्चे चाय का ठेला लगा लिया, वो तुम रोजगार दे दियो। हिंदू का चाय का ठेला लगा लिया, रोजगार दे दिया। अरे यार, बात ही नहीं कर रहे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ भारतवर्ष। इस समय हम रामलला की धरती यानी अयोध्या में हैं और आप पीछे स्टेशन देख सकते हैं जो अयोध्या धाम जंक्शन जो है उसके ठीक सामने हम खड़े हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये जो सामने आपको दृश्य दिख रहा है, ये जो स्टेशन आपको दिख रहा है जो अयोध्या धाम जंक्शन के नाम से है, ये पुराना स्टेशन है। वहीं आपको बगल में दिखाना चाहेंगे कि ये इस साइड का जो स्टेशन है, ये नया स्टेशन बनाया गया है, और इसको जो है पूरे मंदिर के आकार में, हालांकि पहले का जो स्टेशन था यानी अयोध्या धाम जंक्शन जो पहले का था वो भी एक मंदिर के स्ट्रक्चर में था। इसका स्ट्रक्चर जो था एक मंदिर के जैसे था, लेकिन अब का जो है बनाया गया वो कुछ अलग ही तरीके से बनाया गया है। यानी कहा जा सकता है कि एक एयरपोर्ट का जो दृश्य होता है वो देखने को मिल रहा है। पहले हम आपको छोटा जो पुराना है, जो पुराना अयोध्या धाम जंक्शन है उसको हम दिखाएंगे, उसके बाद आपको नए वाले में लेकर चलेंगे। और नए वाले में हालांकि काम चल रहा था, हम आपको बाहर से दिखा पाएंगे, लेकिन हाँ इसमें भी देखिए, चाहूँगी मैं एक बार अपने कैमरामैन सहयोगी से कि यहाँ पर वो जूम करके दिखाएं ऊपर का पूरा कि किस तरीके से जो है इसको बनाया गया है। और इसमें एक तरफ जो है वो सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है उसकी तरीके से कुछ यहाँ पे बनाया गया। और यहाँ की अगर पत्थर की बात की जाए तो पत्थरों में भी देखिए काफ़ी कुछ खासियत है। और ऐसे देखिए हम जो है अयोध्या धाम जंक्शन में एंटर कर चुके हैं और ये पुराना स्टेशन जो है ये खैर अब तो तोड़ा जा रहा है, क्योंकि इसके जगह पर जो है नया जो स्टेशन है उसका काम शुरू किया गया है और उसको बनाया भी जा रहा है। अब पहले के ये भी प्रोटोकॉल्स काफ़ी सारे थे। पहले प्रोटोकॉल्स को अगर दिखाने की बात करें तो देखिए पहले के जो प्रोटोकॉल थे, अब खैर यहाँ पर जो सिक्योरिटी को लेकर की चीज़ें थी वो अभी भी देखने को मिल रही थी, बट हाँ अब उस तरीके से नहीं रहा है। आगे देखिए ऊपर लेकर के चलेंगे आपको और ऊपर चल करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है इस स्टेशन का यानी अयोध्या धाम जंक्शन का काम चल रहा है। देखिए हम आ चुके हैं यहाँ पर और आपको ये पूरा अंदर से जो है नज़ारा तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पुराना अयोध्या धाम जंक्शन है जो अभी आपको एक टूटा फूटा यानी खंडहर टाइप कुछ दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन यात्री देखिए अभी भी यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि ट्रेनें जो है यहाँ से अभी भी आती जाती रहती हैं, तो लोग यहाँ पर आते हैं और अपना जो जिसको जहाँ की यात्रा करनी होती है वो यहाँ से करता है। पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये नया स्टेशन है, यहाँ पे भी काम चल रहा है। और यहाँ से ये वही स्टेशन है जहाँ पर हाल ही में वंदे भारत और साथ ही साथ अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। प्रधानमंत्री 30 तारीख को आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और यहाँ पर आकर के ट्रेनों को झंडी दिखाते हैं। तो इसका जो शिलान्यास का काम है, जिसका उद्घाटन का काम है वो तो खैर हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पे देखिए जो काम है वो काम अभी चल ही रहा है। और आगे पत्थरों की अगर बात की जाए तो सारे पत्थर जो हैं वो एक तरीके से हैं और इसका व्यू कहीं ना कहीं एक एयरपोर्ट की लुक को दर्शाता है। यानी आप कह सकते हैं कि एयरपोर्ट से कम अब नहीं बनाया जा रहा है अयोध्या में, क्योंकि अब 500 साल बाद जो है वो अयोध्या में रामलला अपने घर वापस होने वाले हैं और ऐसे में कई सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। लेकिन पुराना स्टेशन जो है इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ अब ये टूट चुका है। यहाँ पे देखिए कुछ यात्री हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रोहित रावत। रहने वाले मैं गोरखपुर से रहने वाला हूँ। और ये जो राम जन्मभूमि हमारे जो कि कृष्ण न्यायाधीश जज साहब जो राम जन्मभूमि का ताला खोले तो जो कि गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, दिग्विजय नाथ महाराज जी का योगदान गोरखपुर से ही था, मंदिर से। और अवैधनाथ महाराज जी का भी नाता मंदिर से था। और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जब से सीएम 2017 से बने हैं तब से राम मंदिर की हलचल बहुत तेजी से बढ़ी है। और 2019 9 नवंबर राम जन्मभूमि का फैसला है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के मेन जज श्री रंजन गोगोई और हमारे श्री राम भद्राचार्य महाराज जी जब डिबेट में खड़े हुए तो रंजन गोगोई ने पूछा राम क्या है, तो राम भद्राचार्य ने कहा अपने वाणी से बताएं इस श्लोक में इस पैराग्राफ पे आप चेक कीजिए। ये जब चेक करने लगे जज साहब तो जज साहब बिना मस्तक हो गए और देखे उसके बाद जज साहब कहे हाँ ये सच ही है और ईश्वर है। वहाँ से हमको फैसला मिला और ये देख रहे हैं आप मंदिर का निर्माण हो रहा है
और आप यहाँ पे देख रहे यानी तेजी आपका कहना है कि बीजेपी की सरकार आई तो मंदिर का निर्माण हो रहा है। बीजेपी की सरकार नहीं मैम, ये हमारे श्री ईश्वर की देन है, रामलला की। इसमें बीजेपी कहाँ आई? फैसला है ना मैम, बीजेपी ने तो फैसला दिलाया नहीं, ये तो जज साहब ने सर्टिफाइड किए हैं। ईश्वर है ना मन में, ईश्वर ने दिखाया जज साहब को पैराग्राफ, आप चेक कीजिए, जब चेक किए तो वहाँ कहें बस राम है, रामलला। आप गोरखपुर से आते हैं जो कि योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है, जी। कितना विकास कार्य हुआ वहाँ पे, कितना उसको चमकाया गया? क्योंकि अयोध्या को आप देख रहे हैं कि अयोध्या को एक स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आने के बाद से कहती है कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अयोध्या बन रहा है, गोरखपुर कितना स्मार्ट बन रहा है? मैम गोरखपुर विकास हो रहा है, आप जाकर तो देखिए, नौका विहार जाके देखिए, चिड़ियाघर देखिए, गोरखनाथ मंदिर देखिए, इस टाइम 6 लेन तो हमारे नेशनल हाईवे बनने, अभी ये तो विकास अब शुरू हो रहा है। ये तो जो राजनीति होती थी, जात बात की होती थी, मुलायम की सरकार थी, अखिलेश की सरकार थी, मायावती की सरकार, जब से बीजेपी आई कोई ना जात ना कोई भेद, ओनली फॉर विकास। सब लोग बोलते हैं कि जातिवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं मैम कर दी है, कहाँ भारतीय जनता पार्टी की है? उज्ज्वला योजना कोई नाम से तो दी नहीं है, सबको दी, एक सम्मान दिए, हिंदू है, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अरे दी है। भैया फ्री में दे करके अब सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। मैम कहाँ दाम बढ़े हैं मैम? कुछ नहीं दाम बढ़े हैं। पहले की आप गणना देखिए, आज की गणना देखिए, पहले 2014 क्या नाम है 4 की देखिए और 2021 चले मैम। पहले बाइक मैनुअल से 10-12 लोग चलाते रहे, आज तो घर में एक घर के सदस्य के ऊपर 2-2, 3-3 बाइक हैं। आप ये तो देखिए, पहले फॉर्चूनर नहीं थी मैम, आज देखिए फॉर्चूनर से सब लोग चल रहे हैं। ये कहाँ कह रही है? पहले फ्लाइट से नहीं चलते थे मैम, आज तो ट्रेन से, फ्लाइट से सब लोग यात्रा कर रहे हैं। 1 घंटे में बॉम्बे पहुंच रहे हैं, 2 घंटे में दुबई पहुंच रहे हैं। ये कहाँ देख रहे हैं मैम? विकास तो देखिए, महंगाई कुछ नहीं मैम, ये जनरेशन चेंज हो रहा है, 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। जनरेशन चेंज हो रहा है तो हर चीज की प्राइस बढ़ना लाजमी है। हाँ? मैम कहाँ प्राइस? कुछ नहीं प्राइस बढ़े मैम, रोक तो रेट देखिए। कहेंगे चाचा, कैसा लग रहा है एयरपोर्ट? अभी अच्छा लग रहा है और हमें ये विकास दिख रहा है कि हमारे जो राम जी का लुप्त था वो आने वाला संकट आ गया है। कहना चाहता हूँ, अभी बिहार सरकार ने जिस तर्ज पर लोगों को नौकरी दी है, केवल बस माननीय योगी आदित्यनाथ जी से बस यही है। हमारा अनुरोध है कि एक बार उसी तर्ज पर यहाँ पर भी दे दें। पूरे जिंदगी कभी भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं पाया। सरकार तो कहती है सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती है, लोग सरकारी नौकरी के पीछे ज्यादा भागते हैं, प्राइवेट नौकरी। बताइए, जब बिहार जैसे राज्य में यूपी के लोग जाकर नौकरी ढूंढ रहे हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट नौकरी पा चुके हैं, तो यूपी में क्यों नहीं हो सकता है? इतना बड़ा यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन है, क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ पर जरूर कर सकते हैं और उम्मीद है माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेंगे। और जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी इस तरीके से काम शुरू कर दिए करना, भारतीय जनता पार्टी को कोई भी आने वाले से 50 सालों तक नहीं हटाने। किस चीज़ की प्रिपरेशन किया है, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? इसमें शिक्षक वर्दी वाले लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, धरना प्रदर्शन से चीज़ें नहीं हो सकती हैं। सरकार को अब इस वो तरीके, हड़ताल पे बैठ गए हैं। देखिए हड़ताल करना ये तरीका इस चीज़ें से नहीं होगा। सरकार को इस बारे में खुद सोचना होगा। अगर वहाँ की गवर्नमेंट कर रही है, बिहार की गवर्नमेंट कर सकती है। बिहार किस लिए जाना जाता था कि वहाँ के लोग बाहर नौकरी जाते थे ढूंढने के लिए। आज यूपी के लोग वहाँ जा रहे हैं, यहाँ के स्टूडेंट। क्या वहाँ के लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं? हम भी वो काम कर सकते हैं और निश्चित तौर से जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी सोच लिए उस दिन कोई रोक नहीं पाएगा उनको करने से, और बीजेपी अमर हो जाएगी। आप कुछ कह रहे थे? मैम देखिए, बेरोज़गारी एक समस्या है जो हमारे ही कारण बनी हुई है, क्योंकि आजकल हम लोग जितने भी हैं सब सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। और हमें लगता है कि ऐसा भागना नहीं चाहिए। यदि आप काम सीखना चाहते हैं तो आप 6 महीने में मैकेनिक बन सकते हैं, बार्बर बन सकते हैं, कुछ भी काम आप सीख सकते हैं जिससे आप सरकारी की नौकरी के बराबर में पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि हुनर कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए मेरा मानना है कि हर किसी को नहीं भागना चाहिए। यदि मिलती है तो ठीक, नहीं मिलती तो कौन सी अपनी थी, है ना। बेरोज़गारी हमारे ही कारण हुई, क्योंकि हम सोच करके बैठे हैं ना। और ख़ास कर मैम जो आजकल के रिश्ते आ रहे हैं शादी विवाह वाले, उनको तो ज़रूर सरकारी नौकरी वाला चाहिए ना। लड़की भले 10वीं फेल हो लेकिन उनको सरकारी नौकरी, 2 BHK फ्लैट और ये क्या नाम है, बड़ी सैलरी, बढ़िया पढ़ा लिखा सरकारी बंगला होना चाहिए, है ना। मैं सत्य कह रहा हूँ मैम, जब लोग आते हैं तो लड़की वाले प्रॉपर्टी ऐसे पूछते हैं जैसे उनकी लड़की सीधा जाके खेत में हल चलाएगी हमारे, है ना। इसी कारण बेरोज़गारी की समस्या बनी हुई है। आज इसी कारण लगभग हमारे देश के लगभग 40% युवा कोई अन्य काम सीखना ही नहीं चाहते। क्या कह रहे थे बाबा? हम लड़कपन में आए हैं अयोध्या, हमारा 75 साल उम्र हो गया। मैं ऐसा देखा नहीं, बहुत राजनीति हुआ, बहुत नेता मंत्री आए, बाकी योगी आदित्यनाथ किया, मोदी सरकार किया, कोई आया नहीं आज तक। मैं देख रहा हूँ
साल हो गए आपको अयोध्या में रहते हुए? कितने साल हो गए? बहुत साल हो गया, आता जाता हूँ। आते जाते रहते हैं? हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बस्ती में रहने वाले हैं। हाँ, क्या करते हैं यहाँ पे? कहाँ रहते हैं? आते हैं नहाने और नहा के फिर चले जाते हैं। आपने बेरोजगारी से करा, मैं गुजरात से हूँ, ठीक है। और मेरे ख्याल से अगले 5 साल के बाद हर यूपी का जवान कहीं और स्टेट में जॉब करने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि मैम मेरे ख्याल से हम गुजरात से आज के टाइम में मैम यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जो CM है यहाँ पे, इंटरनेशनल बड़ी बड़ी बढ़ती कंपनी यहाँ पे आ रही है। हमने एयरपोर्ट का बोला, मेरे ख्याल से अब हर नए स्टेशन एयरपोर्ट के रूप ही बन रहा है। आप ले लो, पहले ले लो माता वैष्णो देवी कटरा का ले लो, अभी आप ले लो रानी कमलावती, इस प्रकार से बनाया है। पूरा शॉपिंग मॉल है, वहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए गार्डन है, सब कुछ है। आज के टाइम में जो एयरपोर्ट नहीं, एक्चुअली जो अपने मोदी सर या योगी आदित्यनाथ और अदर स्टेट का कोई भी CM बाहर का जो विदेश का कल्चर है अपने इंडिया में आ रहा है। क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं, इसी हमारी उनकी बात हो रही है, माफियों की बात हो रही है। मोदी जी बताए थे कि 35 में पेट्रोल कर दूंगा, 35 रुपए और बढ़ा ही दिए। क्या 35 रुपए बढ़ा ही दिए। सस्ता हुआ है। 70 रुपए में तेल था, 105 रुपए में तेल हो गया था। हाँ? सस्ता हुआ। मोदी भक्त, इतना मोदी अंधा भक्त नहीं बनना चाहिए, ठीक है। ये जब प्राइवेट कर देंगे, आज कोई पैसेंजर बचा? कोई पैसेंजर ट्रेन बची है? कहाँ बची है बताइए? जो इंटरसिटी बलरामपुर से लखनऊ जाती थी, ठीक है, कितने रुपए किराया था? गोंडा से 25 रुपए किराया था, आज 50 रुपए 55 रुपए किराया है। आप बताइए कहाँ से हम ही से लेते हैं? इसका ट्रस्ट बना रही मंदिर। आप इतने अंधभक्त मत बन जाइए। ट्रस्ट बनाती है, इतना चंदा कटाए ना कि सोने का मंदिर बन जाए, ठीक है। तो ये मत बताओ अंधभक्त, इतने अंधभक्त मत बनो कि भीख मांग के खाना पड़ जाए। इतना ना बोलो, इतने अंधभक्त मत बनो कि भीख मांग के खाना पड़ जाए, ठीक है। एक बात बताइए, 10 साल हो गया, हमारे यूपी में कौन सी इंडस्ट्री आ गई? कौन सी आई है? मुझे बताइए, एक नाम बताइए, कौन सी इंडस्ट्री आई? रोड बना जो काम यम आप जानते हो, यम को जानते हो आप? कौन सा यम मुसलमान होते हैं। हाँ, जितना वो कमाते हैं। हिंदू मुस्लिम की बात ही मत करो। नहीं, हिंदू मुस्लिम को आप मत करो। जो कहते हैं बेरोजगारी है, जो कहते हैं रोज बेरोजगारी है, हिंदू का बच्चे चाय का ठेला लगा लिया, वो तुम रोजगार दे दियो। हिंदू का चाय का ठेला लगा लिया, रोजगार दे दियो। अरे यार, बात ही नहीं कर रहे हो। मैम चाय का ठेला 1998 में गोरखपुर फर्टिलाइजर बंद, जो मिल बंद हो गई थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, उसको नहीं चालू है। जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 में बैठे चीफ मिनिस्टर बनके, तब वहाँ पे काम हुआ। अब जाकर देखो वहाँ पे गोरखपुर फर्टिलाइजर चालू है। उसके बाद क्या नाम है, गीडा में 2-2, 3-3 फैक्ट्रियां हमारी लगी हुई है। गीडा में हमारी 2-2, 3-3 फैक्ट्रियां लगी हुई, ज्यादा दूर नहीं, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। और फैक्ट्रियां और बैठ भी रही है। और ये अंधभक्त ऐसे चिल्लाते रहते हैं क्योंकि इनको फ्री का लैपटॉप चाहिए, फ्री का हर कुछ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर करने के लिए माननीय यहाँ काम करने के लिए शर्म लगेगा। बम्बई क्यों जाते हो? गुजरात क्यों जाते हो? यहाँ काम आप करिए, यहाँ आप नहीं काम कर पाओगे 10,000 में। मैं दूसरे शहर में क्यों जाऊँ? मैं दूसरे शहर में क्यों जाऊँ? आप बोल रहे गुजरात में 18,000 दूंगा। सुनिए जस्ट एक मिनट में भी सुनना चाहता हूँ, कहाँ 8,000 रुपए देता यूपी में को बताओ? गुजरात में कहाँ देते 8,000 रुपए? आप बोले ना 18,000 रुपए हाँ, तो देते हैं 6-8। हमारी सरकार नहीं, हम वोट नहीं दिए हैं, हम वोट नहीं दिए हैं। वोट दिया है, सुनो, हमने वोट दिया है। आखिर जिस तरीके से यहाँ पर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठान होना है और अयोध्या जिस स्टेशन पे आज हम खड़े हैं, ये वो स्टेशन है जिसे अयोध्या धाम जंक्शन के नाम से जाना जाता है। पुराना स्टेशन है, हम आपको नए का भी जो है नया स्टेशन पे आपको दिखाएंगे। मैम कहाँ जा रही हैं आप? कहाँ से हैं आप? टेनिस जाना मुझे बस्ती और हाँ प्रयागराज से आए हैं। तो अब आज अयोध्या में हैं, कैसा लग रहा है आपको? मतलब पहले की कंपेयर में अयोध्या का वाइब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है यहाँ पे, पहले से बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत अच्छा सब बन गया है। यहाँ बहुत अच्छा है और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। काम अच्छा लग रहा है, मतलब जिस तरीके से इसको डेकोरेट किया जा रहा है, जिसको हाँ पहले से बहुत प्रोग्रेस हुआ और ये मानते हैं कि आगे चल के भी और अच्छा प्रोग्रेस होने वाला है यहाँ पे। और कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं यहाँ पे, महिलाओं से भी बात करेंगे फटाफट। क्या नाम है आंटी आपका? कहाँ की रहने वाली है? हम तो बस्ती के रहने वाले हैं। यहाँ क्या करने आई थी? घूमने? यहाँ घूमने नहीं, यहाँ एक स्कूल में पढ़ाते हैं। पढ़ाती हैं? यहीं रहती हैं? हाँ यहीं रहते हैं। ये बताइए, तब तो आप ये जो अयोध्या है इससे भली भांति रूबरू होंगी, यहाँ की सारी समस्याएं जानती होंगी, यहाँ के विकास कार्य हो रहे हैं और सब कुछ जानती होंगी। जी जी, यहाँ का विकास कार्य अच्छा है। कितने साल से रह रही हैं? नहीं, अभी तो हम 1 साल से रह 1 साल से रह रही हैं। 1 साल में कितना बदलाव देखने को मिला आपको अयोध्या में? कुछ बदलाव अच्छा लग रहा है? अच्छा लगा। अच्छा, स्टेशन पे खड़ी है, स्टेशन से
पीछे नया स्टेशन बना है उसके बारे में क्या कहें? एयरपोर्ट बन गया, स्टेशन बन गया, 22 साल का प्राण प्रतिष्ठान। ये तो बहुत अच्छी बात है मैम, खुशी की बात है कि एयरपोर्ट बन गया, मंदिर का उद्घाटन होना है 22 को। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ये तो हमने आपको दिखाया कि पुराना स्टेशन जो है इसको हमने आपको दिखाया, और अब देखिए आपको एक सेक्शन और दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए पुराना जो ये स्टेशन है, यहाँ पर अभी नए स्टेशन के लिए काम चल रहा है, और अभी भी यहाँ पर काम आप देख सकते हैं कि पीछे जो है काम चल रहा है। साथ ही कुछ ये चीज़ें दिखाना चाहेंगे, इधर अगर देखेंगे तो ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं और ये ट्रैक जो है ये पूरे बन करके रेडी हो चुके हैं, और पहले से भी ये रेडी थे, लेकिन अब जो है मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से इसको भी कर दिया गया है। लेकिन अब हालांकि उद्घाटन यहाँ पे हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ आकर के हरी झंडी भी ट्रेनों को दिखा चुके हैं। वंदे भारत और अमृत भारत दोनों ट्रेनों को जो है, वंदे मातरम और अमृत भारत दोनों ट्रेनों को यहाँ पर हरी झंडी दिखा करके 30 तारीख को प्रधानमंत्री आए थे, और यहाँ पर उसका उद्घाटन यानी इसका शिलान्यास जो है एयरपोर्ट का किया जा चुका है। अंदर एयरपोर्ट के अंदर काम चालू है, अंदर का वाइब आपको हम दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ बाहर से आपको एयरपोर्ट दिखाने की कोशिश करेंगे कि एयरपोर्ट की जैसे जो स्टेशन बना है इसको दिखाने की कोशिश करेंगे, और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ खासियत है इस स्टेशन में, इस स्टेशन को बनाने के लिए क्या कुछ इसमें अलग किया गया है पुरानी स्टेशन के कंपेयर में। यानी अयोध्या जंक्शन जो पुराना अयोध्या धाम जंक्शन था उसी कंपेयर में नए में कितना बदलाव हुआ है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं। चल रहा है और काम चलने की वजह से अंदर जो है वो एंट्री अलाउड नहीं है, यानी अंदर अभी ले जाना अलाउड नहीं है। तो हम आपको अंदर का दृश्य नहीं, लेकिन आप बाहर से देख सकते हैं कि कितने सुंदर तरीके से जो है इस एयरपोर्ट जैसे स्टेशन को बनाया गया। हम एयरपोर्ट बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस स्टेशन को देख करके आपको एक एयरपोर्ट वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमें एयरपोर्ट देखने को मिलता है उसी तरह ठीक इस स्टेशन को यानी अयोध्या धाम जंक्शन को भी देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर 7 गेटें जो है 7 के 7 गेट दिखाए जा रहे हैं, और ऐसे में ये आप तो पूरे काम देख सकते हैं। अभी तो यहाँ पर खैर प्रोटोकॉल लगाया गया है, जितने भी सिक्योरिटी के अच्छे खासे जो है वो इंतज़ाम किए गए हैं। तो स्टेशन जिस तरीके से बनाया गया है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अयोध्या रामलला की नगरी को आगे विकास कार्य पर लेकर जाया जा रहा है, 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठान से पहले काफ़ी कुछ तैयारियां की गई हैं, तो उसको लेकर के काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो एक वाइब आप देख सकते हैं कि एक वाइब यहाँ पर आपको आ रही है एयरपोर्ट वाली, क्योंकि आपने स्टेशन अब बहुत कम ही ऐसे रह गए हैं जो पुराने स्टेशन थे वो ही ऐसे बचे हुए हैं। बाकी के स्टेशन अभी, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम पूरे जो है देश पूरे प्रदेश को हम स्मार्ट सिटी बना देंगे। तो कहीं ना कहीं ये स्मार्ट सिटी जो है अब देखने के लिए मिल रहा है, और स्मार्ट सिटी के स्मार्ट आपको हम स्टेशन से रूबरू कराए हैं। देश दुनिया के तमाम खबरें आप तक लाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। भारत।